तो आज का हमारा प्रॉब्लम एक और लेट कोड प्रॉब्लम है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक एरे हमको एक एरे गिवन है। उसमें से हम अ, हर स्टेप में या तो एक तो एलिमेंट रिमूव करेंगे फ्रंट से, और नेक्स्ट स्टेप में भी जो फ्रंट वाला जो हमने रिमूव कर दिया वो एरे से अलग कर देंगे। अब जो बच्चा कुचा एरे है वहां से या तो हम फ्रंट से रिमूव करेंगे या तो बैक से रिमूव करेंगे। सेम फॉर स्टेप वन, हम फ्रंट से रिमूव कर सकते हैं, बैक से रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद जो बच जाता है फिर वहां से भी उससे भी हम फ्रंट से रिमूव कर सकते हैं या बैक से रिमूव कर सकते हैं। ऐसे एम स्टेप्स में हमको एम आइटम्स रिमूव करना है। अब ध्यान से सोचो कि अगर यही प्रोसीड्योर है, सपोज मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने स्टेप वन में इस एरे से जीरो वाला इंडेक्स रिमूव किया, स्टेप टू में वन वाला इंडेक्स रिमूव किया, और स्टेप थ्री में फोर्थ वाला इंडेक्स रिमूव किया। So I have removed a total of three elements from this array, and the remaining is this is the remaining array. अगर ये एलिमेंट पे ये ऑपरेशन लगाया तो ये रिमेनिंग। ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं एक आइटम निकाल रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेप्स में हो सकता है मैं फ्रंट से एक और आइटम निकालूं। ठीक है, ये मैं जनरलाइज केस में बोल रहा हूँ, ये वाला एरे मत सोचो। कि सपोज हमको एक एन लेंथ एरे है, उसमें हमको एम एलिमेंट्स निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पहले फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा हूँ, फिर लास्ट से मैं एक और एलिमेंट निकाल रहा हूँ, फिर पहले से फिर से फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो फिर हो क्या रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे ना सोच के ऐसे सोचूं कि मेरे को पुराने वाले एरे में ही फर्स्ट से कितने एलिमेंट निकालने पड़ेंगे और लास्ट से कितने एलिमेंट निकालने पड़ेंगे तो हम मेरे को रिमेनिंग एरे मिलेगा। ये क्वेश्चन है कि out of the n m elements, how many elements I have to remove from the front, and how many elements I have to remove from the back. That is the question. That is the better way to put the question. वो better क्वेश्चन सोचने का एक बेटर तरीका है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पहले एक एलिमेंट पहले से रिमूव करेंगे, इसके बाद सपोज n स्टेप्स बाद, सपोज कुछ स्टेप बाद फिर से पहले से एक और एलिमेंट रिमूव किया, तो ये तो सेम ही चीज है ना कि मैं पहले से दो एलिमेंट रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, कोई स्टेप छोड़ के मैं फिर से एक और एलिमेंट ले रहा हूँ, उसका तो मीनिंग तो सेम ही है कि मैं दो एलिमेंट रिमूव कर रहा हूँ पहले से, अप टू दिस स्टेप तक। जिस स्टेप तक हमने दूसरा एलिमेंट रिमूव किया। ठीक है, मतलब बेसिकली दिस प्रॉब्लम, इफ यू थिंक अबाउट इट, this can be changed into a problem in which if we have to remove m items in m steps, basically our choice is how many items are we removing from the front, and then obviously the remaining amount of items will be removed from the back. ठीक है, तो बेसिकली और हमको ये क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि हमको किस कॉम्बिनेशन में आइटम रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमको m आइटम्स दिए गए हैं रिमूवल के लिए, तो आउट ऑफ दोस m एलिमेंट्स how many items we have to remove from the front, and obviously remaining elements will remove from the back, such that we get the maximum value of items. ठीक है, हो सकता है पहले में आइटम्स कम वैल्यूबल हो तो हम पहले से कम आइटम्स रिमूव करेंगे, और बाद से ज्यादा आइटम रिमूव करेंगे तो हमको ज्यादा वैल्यू मिलेगा। सो दैट इज द क्वेश्चन। ओके, अब इस पे आता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए एक और सोचो कि अगर हमने रिमेनिंग का हमको ऐसा मेथड मेथड मिल गया कि हम जो रिमेनिंग एरे है उसका हमने वैल्यू निकाल लिया। Then we can tell that the value of the items that we have removed from the back and front is the total value of the original array minus now the remaining array, right? तो उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स array। तो इन शॉर्ट प्रीफिक्स array क्या होता है? सपोज एट जीरो पोजीशन अगर प्रीफिक्स जीरो करे तो जो भी इसका वैल्यू होगा वो प्रीफिक्स जीरो हो जाएगा। प्रीफिक्स वन को क्या होगा? जो भी जीरो का वैल्यू था एरे में, प्लस जो वन का वैल्यू है एरे में, उसको ऐड करके जो प्रीफिक्स वन है उसका वैल्यू हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रीफिक्स एरे। अगर आपको अच्छे से प्रीफिक्स एरे का मतलब समझना है तो मेरा जो मतलब जितना भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया उसका जो पहला वीडियो है, अगर वो देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा प्रीफिक्स एरे क्या है। उसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लेके समझाया है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, तो बेसिकली देखो, हम ये वाला देखो ये हाँ उसके उस नाउ
नाउ लेट नेक्स्ट थिंग इज लाइक थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझते हैं और थोड़ा सा मतलब बेसिकली टर्म्स को समझते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हमको एम आइटम्स रिमूव कर रहे हैं, लेकिन जो एरे से हम एम आइटम्स रिमूव करेंगे दैट इज अ जीरो इंडेक्स एरे। तो उसकी वजह से ना बहुत सारा मतलब ये कैलकुलेशन में डाउट आते हैं, ठीक है, इंट्यूटिव नहीं रहता। तो इसलिए हम थोड़ा स्लोली देखेंगे कि चीजों का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने टीथ इंडेक्स से एलिमेंट रिमूव किया फर्स्ट से, ठीक है, आउट ऑफ द mth आइटम्स। तो फिर हमने t प्लस वन आइटम्स पहले से रिमूव किया, ठीक है, और सपोज n माइनस वन से n माइनस के इंडेक्स तक हमने आइटम्स रिमूव किया। इसका मतलब क्या है कि सब देखो, n माइनस वन से अगर n माइनस टू आइटम्स रिमूव किए होंगे तो हमने कितने आइटम्स रिमूव किए होंगे, n माइनस वन एंड n माइनस टू, यानी टू आइटम्स। मतलब n माइनस टू तक आइटम्स रिमूव किए पीछे से तो हमने दो आइटम रिमूव किए। सिमिलरली अगर n माइनस के आइटम्स रिमूव किए पीछे से तो हमने के आइटम्स रिमूव किए। तो बेसिकली हमने इस सेटिंग में t plus 1 items पहले से रिमूव किए और k items बैक से रिमूव किए, एंड ऑब्वियसली द सम ऑफ देम विल बी m। तो k इक्वल टू m माइनस t माइनस वन, ये इक्वेशन निकल के आता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो हाँ इंडेक्स है, इसके जस्ट बगल वाला इंडेक्स क्या होगा, n माइनस k माइनस वन, एंड यूजिंग दिस इक्वेशन n माइनस k माइनस वन इज n माइनस m प्लस t, ठीक है। n माइनस m प्लस, इससे क्या हुआ, इससे हमने एक मतलब बेसिकली k को हटा के हमने जो t एक वेरिएबल हमारा था उसी के मतलब उसी के मतलब जो है उसी के टर्म्स में हमने ये वाला इंडेक्स का वैल्यू लिख लिया। इससे हमने एक वेरिएबल बेसिकली रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हम अगर हमने टी प्लस वन एलिमेंट्स पहले से रिमूव किया तो हमारा सम क्या होगा फिर, हमारा सम ऑफ द रिमेनिंग एरे क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ दिस एक्स, प्रीफिक्स सम ऑफ एक्स माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ टी, करेक्ट, प्रीफिक्स सम ऑफ एक्स प्रीफिक्स सम ऑफ टी, ये वाला रिमेनिंग एरिया हमको देता है, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक, यू विल रियलाइज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर हमने माइनस कर दिया तो यहाँ से जो लेके ये लाइन यहाँ से होना चाहिए था, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए टी प्लस वन तक। तो बेसिकली टी प्लस वन से लेके हमको एन एक्स तक हमको मिल जाएगा जो कि रिमेनिंग एरिया उसका वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमको वो वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू जो कि आइटम्स फ्रंट एंड बैक से रिमूव किया है, वो क्या है, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू का टोटल सम ऑफ द ओल्ड एरे माइनस दिस दिस प्रीफिक्स सम से जो हमने अभी रिमेनिंग एरे कंप्यूट किया वो, ठीक है। तो वो हम हर टी के लिए करेंगे व्हेन द टी इज इक्वल टू जीरो, यानी एक एलिमेंट लिया है, अप टू टी इक्वल टू एम माइनस वन, यानी एम एलिमेंट्स ले लिए पहले से, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले से ले लिया है। तो हम वो टी इक्वल टू जीरो से लेकर एम माइनस वन करेंगे तो हमको ए मिल जाएगा, जिसमें सारे सिनेरियोज आते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द सिनेरियो व्हेन वी टेक नो आइटम्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ऑल आइटम्स फ्रॉम द बैक। मतलब क्या, अगर आप एम आइटम्स फ्रॉम द बैक लेंगे तो फिर हम उसका बैक वाला आइटम्स का जो बैक लेंगे तो फिर उसका जस्ट लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। अगर हम एम एलिमेंट्स फ्रॉम द बैक लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला m माइनस वन, आई थिंक दिस शुड बी n माइनस m माइनस वन, ठीक है, क्योंकि अगर ये n माइनस उस इंस्टेंट में ये k इक्वल टू m हो जाएगा क्योंकि हमने m एलिमेंट्स फ्रॉम द बैक लिया है, ठीक है। उसका उसका नेक्स्ट वाला इंडेक्स ये होगा, अगर वो हमने टोटल से माइनस कर दिया तो हमको ये मिल जाएगा। सो दिस इक्वेशन शुड बी n माइनस m माइनस वन, ठीक है। दिस विल राइट इन द कमेंट, आई नीड टू करेक्ट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली बी एक और जो मतलब हमने सिनेरियो छोड़ा था जिसमें हमने जीरो एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्रंट लिया है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, z माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ n माइनस m माइनस वन, ठीक है, n माइनस m माइनस वन, दिस इज रॉन्ग, आई विल राइट इट इन द कमेंट, ठीक है। और फिर हमने सारे मतलब अगर a और b मिला दे तो हमको सारे सिनेरियो मिल जाएंगे, उसमें से मैक्सिमम लेंगे तो वो मैक्सिमम हमको मिल जाएगा जो कि एक टी देगा, जो एक पर्टिकुलर टी के लिए होगा, या तो ये बी वाला केस होगा जिसमें हमको मतलब जो आइटम्स हमने उठाया पहले बैक और फ्रंट से उसका वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। दिस इज नॉट द ट्रिकी एक्चुअली, इसमें मेन ट्रिक तो यही है कि इसमें जीरो इंडेक्स एरे है और हमको आइटम जो है वो जो वन इंडेक्स के फॉर्म में गिवन है, तो इक्वेशन लिखने में हमको दिक्कत होती है। बाकी प्रीफिक्स हम तो इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है नहीं, दैट इज एन इजी कॉन्सेप्ट। द मेन थिंग इज लाइक जो क्वेश्चन में जिस तरीके से बोला है स्टेप बाय स्टेप निकालो, उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखें क्वेश्चन को,
ठीक है, रिफ्रेम करें क्वेश्चन को, दैट इज द मेन कंसेप्ट. होप यू लाइक दिस वीडियो. ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.